श्यामली जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है, ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इनका वजन बहुत बढ़ गया था। एक किसी बात पे है महाराज जी, ये कह रहे हैं कि पर जैसे लोग इन पे कमेंट करते हैं, हंसते हैं, तो मतलब आपने बोला कि केवल भगवान के लिए रोना है अपने सत्संग में, बट मेरे को कंट्रोल नहीं हो पाता, फिर मैं रोने लग जाती हूँ और कहते हैं मतलब मैं सह नहीं पाती। इस कंडीशन में मुझे क्या सोचना चाहिए और कैसा भाव रखना चाहिए? पहली बात तो हमारी कमी है, हम व्यायाम नहीं करते। दूसरी बात कमी, हम भोजन में संयम नहीं बर्ताव करते। तीसरी बात यह है कि हम भगवान से जुड़े नहीं हैं। तो सब कमियां ही कमियां हैं, फिर कैसे आनंद का अनुभव होगा? अब अगर हम इसको सुधार करें तो अभी सुधार हो जाए। और संसार किसी को सपोर्ट करे ऐसा असंभव है। कोई न कोई प्रतिकूलता तो संसार की तरफ से आती ही रहती है। जिनका शरीर मोटा नहीं उनको नहीं आती क्या? जो सतमार्ग में चलते हैं उनको प्रतिकूलता नहीं आती क्या? पर सतमार्ग में चलने वाले को प्रभु के भजन के बल से समता प्राप्त हो जाती है। वो मान में, अपमान में, सुख में, दुख में समान भाव रखकर आनंदित होता है। सामने वाले की दृष्टि है, वो क्या देख करके बोल रहा है, वो उसका मन है। जैसे कोई पागल आदमी रास्ते में खड़ा हमें गाली दे रहा है, अपमानित करने वाली वचन बोल रहा है, तो अपने लोग हंस के चले जाते हैं कि पागल है। मुझे लगता है ऐसे ही आपको समझना चाहिए कि संसार अपनी अपनी सोच के अनुसार बोल रहा है। बकाया हमारी तरफ से आपको प्रार्थना है कि आप दुखी मत होइए और व्यायाम कीजिए। थोड़ा चलिए, 2-4 किलोमीटर रफ्तार से चलिए और संयम युक्त भोजन कीजिए, सात्विक आहार कीजिए, अभी ठीक हो जाएंगे। शरीर का ये मोटापन या फिर कोई वो एक रोग होता है ग्रंथि, क्या जो थायराइड, उसकी औषधि अगर वो है तो उसकी औषधि ले लीजिए। जैसे होता है ना वो, उसमें तो उसकी औषधि ले लीजिए और व्यायाम कीजिए और नाम जप कीजिए। कोई आपको बुरा कहे या भला कहे, ये उसकी सोच है। आप उसकी सोच से सुखी या दुखी क्यों होती है? आपकी मस्ती अपनी होनी चाहिए ना। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है, आप उसमें मगन रहिए। दूसरा आपको अच्छा कहे इसलिए क्यों परेशान हो? दूसरा आपको बुरा करे तो आप दुखी क्यों हो? यही तो अध्यात्म का ज्ञान न होने के कारण शरीर भाव से युक्त होकर हम इतना दुखी हो सकते हैं कि हमारा निकलना बंद हो सकता है, हम अपने जीवन से ऊब सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परास्त होने के लिए नहीं आए। मानव देह जो मिली, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम जीतने के लिए आए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए आए। तो नाम जप करो, व्यायाम करो और सात्विक भोजन करो। और अगर वो रोग है, कौन सा बताया, थायराइड, तो उसकी आप औषधि ले लीजिए। और जब आपको कोई ऐसे वचन बोले तो आप समझो पागल आदमी है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। जो अच्छे आदमी हैं वो कभी आपको दुख देने वाले वचन क्यों बोलेंगे? भाई भगवान ने किसी के शरीर को मोटा बनाया, पतला बनाया, किसी का श्याम रंग है, किसी का गोरा रंग है, कोई विकृत शरीर वाला है, तो हम उसका उपहास थोड़ी करेंगे। उपहास तो मूर्ख लोग करते हैं, तो हम मूर्खों की बात क्यों ध्यान दें? हमको तो उन पर दया आनी चाहिए, ठीक है ना? और नाम जप करो, दुखी मत होइएगा। अंकित अटवाल जी अंबाला से। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी।